भैया नमस्ते। मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम घर चलो और घर में देखो कोई हो तो आवाज लगाओ। आओ चलो भैया। तो का पता हो चाहिए, आवाज लगाओ कोनो हम मंगा ना वहे। तू इतना वकालत पढ़ के पास भया, लेकिन समझावे का हमका तोहका चाहिए, लेकिन हम तोहका खुद ही समझाई था। अरे पगले, अपने कमरे में भैया इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। लख रहे हैं बड़े भैया को। हाँ हाँ। मझले भैया को नहीं, तुमसे हाँ, बड़े हैं। सूरज भैया को। सूरज भैया को। हाँ। और उधर अपने कमरे में भाभी बैठी हुई है। चलो ठीक है, पहले बड़े भैया के कमरे में चलते अब तुम आई गए हो तो आओ चलो, पहले भैया से मिलो, भाभी से मिलो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। भैया जी के चरणों में इस छोटे भाई चंदर का भाभी माँ के चरणों में इस छोटे देवर चंदर का प्रणाम। सब क्या भैया, आज आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुन्ना, रामचंद्र, तू क्या जानना चाहता है? बता सकता है, बेशक तेरा है भाई, सुनने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहता है, बोल ना। भैया आप बैठ जाइए, मैं बताऊंगा। कि बोलाया काहे बरे, बोलाया काहे बरे, अरे कुछ तो बता। बोलाया काहे बरे, अरे कुछ तो बतावा भैया। बोलाया काहे बरे, अरे कुछ तो बतावा भैया। अरे बिरन पूछते बा, अरे बिरन पूछते बा, अरे सच सच बता भैया। अरे भैया, आज आखिर कैसी कवन सी बात हो गई कि आपने मुझे फोन कर कर बुलवाए भैया। रामचंद्र मेरे भाई, तू वकालत पढ़ रहा है, तुझे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आज मैं तुझे बुलवाया हूँ तो पूछ रहा है, तो मेरी बात को सुन, मैं सब कुछ बतला रहा हूँ। अरे बुलाया काहे बरे, सब कुछ बताऊं। अरे बुलाया काहे बरे, सब कुछ बताऊं। अरे बुलाया काहे बरे, सब कुछ बताऊं ना। और राज दिल का हकीकत
अरे राज दिल का हकीकत सब कुछ सुनाऊं। तेरा भाई सूरज निकला पक्का शराबी। नहीं भैया नहीं, सच कह रहा हूं। अभी हो नहीं सकता भैया। तो मेरा छोटा वीरन है, इसलिए तुझसे भी मैं बता रहा हूं। तेरा भाई सूरज और पक्का निकला शराबी है, इसीलिए छोड़ है तेरी को मैं आया। आज तेरा ये बड़ा भाई पूरे फैक्ट्री को छोड़कर इस दरवाजे पर इसलिए बैठा है, मेहनत करके तुझे पढ़ा रहा हूं, तेरे भाई को पढ़ा रहा हूं, लेकिन तेरा भाई इस वक्त शराबी जुआड़ी कोठे पे जाने लगा है। यानी मेरी बात को तुझे भी यकीन नहीं है। अरे बाबू, जब से ये दुनिया में माई बाबू छोड़ के गए, आप हमें का पढ़ावत लिखावत है बाबू। आज तक अपने घर में नाश्ता नाम के कौनो चीज लाई रही बाबू। आज तो कैसे मान ले कि हमारे सूरज भैया अरे तू सोच, तुम दोनों भाई के प्यार में कोई चीज की कमी रखा, कोई चीज की कमी नहीं किया। तो जब कोई चीज की कमी नहीं किया तो सोच, अगर फैक्ट्री से निकलता हो तो लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि सूरज तुम्हारा भाई शराब पीने लगा, कोठे पे जाने लगा, जुआ खेलने लगा। तो यही सुनकर तेरे भाई के दिल पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। ए मुन्ना, मैं जानता हूं तू मेहनत और मन लगाकर पढ़ रहा है। पहले ये बता कि तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है मुन्ना? भैया, मैं अपने दिल में इतना बड़ा अरमान, इतनी बड़ी खुशी लेकर आया था कि आज तुम्हारे चंदर भाई LLB के पढ़ाई पास कई के एक सरकारी वकील बन गया। मुन्ना, एक तरफ गम था, लेकिन तू इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाकर एक तरफ खुशी ला दिया। आज तेरी पढ़ाई पर मुझे नाज है कि मेरी मेहनत रंग लाई, तुझे पढ़ाया लिखाया, इस पोस्ट पर लाकर खड़ा कर दिया मुन्ना। लेकिन मेरे कहने पर तू नहीं मान रहा है कि तेरा मझला भाई शराबी जुआली निकल गया है ना। ठीक है, आज तेरा मझला भाई सूरज जब तक नहीं आएगा, तेरा ये बड़े भैया फैक्ट्री नहीं जाएगा। तेरी भाभी है तो अपनी भाभी के साथ बैठ, जब तेरा भैया सूरज आएगा उसके बाद उससे पूछताछ कर लूंगा, तब मैं फैक्ट्री जाऊंगा। अन्यथा मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। जब तक सूरज नहीं आएगा मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। ठीक है, सब कोई बैठ जाओ।
मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? आज जरूरी कुछ ज्यादा हो गई है। ये लाइट तो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे मैं अपने घर तक आ गया हूँ, लेकिन घर तक आ गया हूँ तो सुरेश नहीं दिखाई दे रहा है। अब कहे बाबू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सुरेश। हाँ हाँ बोला बाबू साहब। ये बताओ, हाँ ये मेरा ही घर है ना? हाँ तुम्हारे ही घर है। तो ये बताओ, भाभी माँ घर पे है या नहीं है? भाभी माँ का बात ही छोड़ दिया। भाभी माँ तो है ही है, लेकिन बड़े भैया भी घर में बैठा है। हाँ? बड़े भैया भी यहाँ है। बड़े भैया भी फैक्ट्री से घर आए हैं? हाँ और सबसे छोटे भाई भी घर में हैं। मुन्ना रामचंद्र। हाँ अबे सुरेश, हाँ जिंदगी में पहली बार हाँ मैं शराब पीकर घर आया हूँ सही और साथ में शराब भी लाया हूँ मैं, सही बात। लेकिन हाँ मेरे घर वालों को मालूम नहीं है। हाँ सही है। इसलिए मुन्ना, हाँ तो मैं एक काम करना होगा। बताइए। इस शराब की बोतल को तुम छुपा दो यार कहीं, हाँ उसके बाद घर के अंदर चलेंगे हाँ ताकि किसी को पता न चल सके। ठीक है बाबू साहब, ले अब हमका दे। फिर घबराओ नहीं, हाँ शरीर का बैलेंस मैं संभाल लूंगा। हाँ क्या बताओ, अब घर के अंदर चलता हूँ, भैया भाभी से मिलता हूँ और कुछ पैसे मांगता हूँ। क्या देख रहा हूँ? भाभी माँ बहुत उदास बैठी हैं। भाभी माँ के पावन चरणों में सूरज देवर का प्रणाम स्वीकार। ऐसा लगता है कि जैसे भाभी माँ मुझसे बहुत नाराज है। कोई बात नहीं, घर के मालकिन हैं, किसी बात को लेकर नाराज हो गई होंगे, लेकिन जरूरत अपनी है, मुझे तो बात करना ही पड़ेगा। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बात को भाभी मैया सुनो ध्यान से, बात को भाभी मैया सुनो ध्यान से, पास में है मेरे एक भाई नहीं, दारू पीने का पैसा मुझे दीजिए, सच बताया हकीकत छुपाया नहीं। भाभी माँ, आज हमारे जेब में एक भी पैसे नहीं हैं और मुझे शराब पीना है, हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो। ये दारू पीने के पैसे चाहिए? जी भाभी माँ। मेरी बात सुन। खबरदार सूर्य अपनी जुबान रोक के ले, बच्चा पड़ेगा। खबरदार सूर्य अपनी जुबान रोक के ले, दारू पीने का पैसा मिलेगा नहीं, पैसा चाहिए अपने भैया से मांग। भाभी माँ मुझको दोबारा कहना नहीं।
आँख खोल। आज भाभी माँ बहुत खफा है और कह रही है कि मुझे आज के बाद भाभी मत कहना, और पैसे लेना है तो जा अपने बड़े भैया से मांग। कोई बात नहीं, ये हमारी वही भाभी माँ है, कभी 100 रुपए मांगा करता था तो 500 की नोट हमारे जेब में डाल दिया करते थे, लेकिन आज मेरी भाभी माँ ज्यादा ही नाराज हो गई हैं। कोई बात नहीं, बड़े भैया फैक्ट्री से आए हैं, चल कर भैया से मिलता हूं। बड़े भैया के पांव चढ़ेंगे, छोटे भाई सूरज का प्रणाम स्वीकार हो भैया। बड़े भैया आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं भैया। तुम जो कुछ कहना चाहते हो बोलो, मैं सुनना भी चाहता हूं। हाथ जो विनती करो भैया बारंबार। जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, हो सके तो मुझे 1000 रुपए दे दो। हेलो, देखो सूरज, मेरे पास इस वक्त एक भी पैसा नहीं है, और ना तो मैं पैसा मेरे पास है और न तो मैं दे सकता हूं। बड़े भैया आज मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए, बगैर पैसे लिए मैं यहां से जाऊंगा नहीं। पैसा चाहिए? जी भैया। सुन मेरी बात को, सूरज रोके अपनी जुबान, वो नहीं अंजाम इसका बुरा पाएगा। आज भाई तेरा अरे हो गया है खपा, अंजाम इसका तो आज बुरा पाएगा। सूरज बहुत हो गया, अगर आप ज्यादा मुझसे सवाल जवाब किया तो इसी वक्त जो मैं करना नहीं चाहता था आज मुझे वही करना होगा। ए भैया मुझे मारने की धमकी मत देना, इसलिए कि तुम इस घर के गार्जियन और मालिक हो, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस घर में जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा भी है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा। आज तक तुझे मैं भाई नहीं अपना औलाद समझा, लेकिन आज तूने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। आज मैं तुझे हरामजादे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
बस खबरदार भैया, हाथी को रोकिए, बस खबरदार, हाथी को रोकिए, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। मार हंटर से चमड़ी अभी खींच लो, मान सम्मान सारा भुला अरे वाह सूरज वाह, तुझे तेरी बात की दास देनी पड़ेगी। और जिस भाई ने बचपन से पढ़ाया लिखाया, उंगली पका के चलने सिखाया, तुझे खाना खिलाया, आज उसी भाई के ऊपर तू हाथ उठाना चाहता है। पहले हटा, सच बोला, तुझे अपने भाभी की परात करना पड़ेगा। उसके बाद अपना या मेरे मालिक, या मेरे परमात्मा, ये मुझसे क्या हो गया? आज मैं शराब के नशे में अपने पिता तिल्ले भाई के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धन्य हो भाभी माँ, जो कि इन मौके पर आपने मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथों से घोर पाप होने से बचा। वाह सूरज, तो इतना नीच निकल गया कि तुझे पाल पोर कर जिस भाई ने सयाना किया, आज उसी भाई का अपमान किया। नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अरे घर में रहूंगा तो कैसे कहूंगा कि भैया मैं आपका छोटा भाई सूरज हूं, मुझे ये चीज की जरूरत है। भाभी माँ, हो सके तो अपने बेटे की गलती को माफ कर देना। आज के बाद ये तेरा देवर, तेरा बेटा इस घर को छोड़कर बहुत दूर चला जाए। तू तो जानता, तू पढ़ने के लिए मुझे 100 रुपये मांगते थे, मैं 200 देती थी, 200 मांगता था 400 देती थी, 400 मांगते थे 500, 500 मांगते तेरे भैया की तुझे 1000 देती थी। यही दिन देखने के लिए तू चोरी चोरी जो खेले रेडियो कोठे पे जा, घर की बदनामी कराई, यही दिन देखने के लिए मैं तुझे देते थे। भाभी माँ, ये बात सच है कि मैं गलत साथियों के संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, यहाँ तक कि तवाब के कोठे पर भी जाने लगा। लेकिन भाभी माँ, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा और इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। जब तक अपनी सारी बुरी आदतों को नहीं छोड़ दूंगा, लौट कर इस घर में नहीं आऊंगा। भाभी माँ, सूरज, तू ये घर छोड़ के जाना चाहता है? हाँ भाभी माँ, अगर ये घर छोड़ के जाना चाहता है, छोड़ने से पहले मेरी एक नसीहत लेते जाना। बोलो भाभी माँ, क्या कहना चाहती हो? जब कभी भी इस घर में आना, एक नेक इंसान बन के रहना, तभी इस घर बाहर रखना, नहीं तो इस घर में
भाभी माँ, आज ये तुम्हारा लाल आपसे वचन देता है, आपको वादा करता है कि मैं जब तक एक नेक इंसान नहीं बन पाऊंगा लौटकर इस घर में कभी नहीं आऊंगा। अगर लौटूंगा तो एक नेक इंसान बनकर और आप लोगों का नाम खराब नहीं होने दूंगा। भाभी माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं और मैं अपनी आदत में सुधार ला सकूं। भाभी माँ, मुन्ना रामचंद्र, अरे ओ मुन्ना, मुन्ना, अरे हम लोगों को अपने माँ बाप के यह शक्ल तक याद नहीं है। बड़े भैया और भाभी ने हम दोनों भाइयों को पाल पोस कर सहना किया, हर वो खुशी दिए। भैया भाभी के दिल में कौन सा अरमान था, कितने अरमान से हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन मैं भैया भाभी के अरमानों को साकार न कर सका। मुन्ना, मैं गलत साथियों के संगत में पड़कर रास्ते को भटक गया था। मुन्ना, आज ये तेरा भाई इस घर को छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। लेकिन मुन्ना, भैया, जाने से पहले मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ। मुन्ना, मेरे जाने के बाद भैया भाभी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना, और जो तू वकालत कर रहा है ऐसा काम करना ताकि भैया भाभी का नाम रोशन हो जाए। मुन्ना, मेरी वचनों का पालन करेगा ना? मुन्ना, क्या जाने से पहले एक बार अपने भाई के गले से नहीं लगेगा? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। मुन्ना, मैं तो जा रहा हूं, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर मैं अपनी आदत में सुधार ला सका, नशे को छोड़ सका तो वापस आ सकता हूं, अन्यथा लौट कर कभी ये दोबारा तेरा भाई नहीं मिलेगा। मुन्ना, लेकिन भैया भाभी का हर समय ख्याल रखना। मुन्ना, बड़े भैया, माफी मांगने के काबिल तो नहीं हो, फिर भी हो सके तो अपने छोटे भाई को माफ कर देना। आपका छोटा भाई आपका घर द्वार छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। भैया, क्या बताऊं साथियों, ये हमारा घर प्यार का मंदिर कहलाता था, लेकिन आज इस घर से बेगाना होकर जा रहा हूं। ये हमारे भैया नहीं बल्कि इस घर के देवता थे, और भाभी मां नहीं पर घर की देवी और लक्ष्मी है। भैया हमरे राम जैसे, भैया हमरे राम जैसे, भौजी हमारी सीता, इनके बचन जैसे रामायण की भैया, हमारी भौजी। हमरे राम जैसे,
भौजी हमारी सीता